अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी थर्ड ईयर की क्लास है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो या कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आबो हवा और इसकी तकसीम, क्लाइमेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आबो हवा से क्या मुराद है, कुराए अर्ज़ पर मौजूद आबो हवा की अहमियत को उजागर करेंगे और इसके अलावा आबो हवा की तकसीम के बारे में जानेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और आबो हवा। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में ये बात हो चुकी है कि वेदर और क्लाइमेट यानी मौसम और आबो हवा में क्या फ़र्क है। जब कभी हम आज कल परसों या फिर गुज़िश्ता हफ्ते की फ़ज़ाई कैफियत का तज़करा करते हैं तो इसे मौसम कहते हैं। इसके बरक्स बहुत लंबे अरसे के रोज़ाना मौसमी हालात की औसत कैफियत को आबो हवा कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट, आबो हवा की अहमियत। आबो हवा को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। कुराए अर्ज़ पर मौजूद इंसानों, नबातात, हैवानात और गोया के हर चीज़ पर आबो हवा असरअंदाज होती है। अगर इंसानों की बात कर लें तो आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आबो हवा पाई जाती है वहाँ इंसानी सरगर्मियाँ, रहन सहन, आदात और अतवार, रस्म व रवाज में फ़र्क पाया जाता है। दर्जा हरारत, बारिश, हवाएँ सब इंसान को बरह रास्त मुतासिर करते हैं। इसी तरह नबातात का इन्हिसार आबो हवा पर होता है और ज़मीन की साख्त पर होता है। यही वजह है कि बहुत गर्म और बहुत सर्द इलाकों की नबातात की कमी होती है। आबो हवा का कुराए अर्ज़ पर मौजूद नबातात को बिलवास्ता और बिलावास्ता दोनों तरह से मुतासिर करती है। नबातात बरह रास्त आबो हवा के मरून मिन्नत हैं और हैवानात की बका के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये हैवानात के लिए बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल होते हैं। आबो हवा बिलवास्ता भी हैवानात को मुतासिर करती है। अगर ज़राअत की बात की जाए तो ज़राअत के लिए आबो हवा की बड़ी अहमियत है। ज़राअत पर दर्जा हरारत, पानी, नमी और अमल तबखीर का बहुत असर पड़ता है। किसी भी खित्ते की आबो हवा बरह रास्त फसलों की तकसीम पर असरअंदाज होती है। इसके अलावा भी आबो हवा दीगर अशिया मसलन आमदोरफ्त, तामीराती मंसूबे, निज़ाम आबपाशी और दूसरी इंसानी सरगर्मियों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट या आबो हवा की तकसीम। कुर्राए अर्ज़ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद मौसमी हालात और आबो हवा एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। इसी सबब से माहिरीन के लिए ज़रूरी है कि कुर्राए अर्ज़ में मौजूद तरह तरह की आबो हवा को किसी मरबूत तरीके से मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाए। ऐसी मरबूत किसी साइंसी बुनियाद पर मबनी साइंसी तकसीम को साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। गोया हम कह सकते हैं कि आबो हवा की तकसीम के लिए मुख्तलिफ़ मेयारात हैं और एक अच्छी तकसीम इन मेयारात पर पूरी तरह से पूरी उतरती है। बेसिस ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, आबो हवा की तकसीम की बुनियादें। आबो हवा की तकसीम और दर्जा बंदी इल्म जोग्राफिया की मंजिल नहीं बल्कि मंजिल के हसूल का एक ज़रिया है। इस तरह आबो हवा की तकसीम का इन्हिसार दो बातों पर होता है। नंबर एक, मुशाहिदाती इल्मी या अक़ली दर्जा बंदी, रेशनल और एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन, और नंबर दो, तख्लीकी दर्जा बंदी, जेनेटिक और जेनेसिस क्लासिफिकेशन। आबो हवा की दर्जा बंदी के लिए जो कई बुनियादें इस्तेमाल की जा सकती हैं जैसे टेम्परेचर, बारिश वगैरह। तो पहले हम देख लेते हैं टेम्परेचर एज अ बेस या दर्जा हरारत बतौर बुनियाद।
بہت سی درجہ بندیوں میں درجہ حرارت سب سے زیادہ اہم بنیاد ہے۔ آج سے صدیوں پہلے بھی جب قدیمی یونانیوں نے درجہ حرارت کی بنیاد رکھی تو انہوں نے کرۂ ارض کو 3 خطوں میں تقسیم کیا تھا: منطقہ حارہ، منطقہ معتدلہ اور منطقہ باردہ۔ درجہ حرارت ماحول اور اس کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بلا شبہ انسان اور انسانی سرگرمیوں پر بھی درجہ حرارت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کسی حد تک نباتات کو کنٹرول کرتے ہیں اور پھر درجہ حرارت نباتات دونوں مل کر وہاں کی آب و حیوانات کا تعین کرتے ہیں۔ اسی طرح بارش بطور بنیاد precipitation as a base بھی استعمال ہوتی ہے۔ ریزش کو آب و ہوا کی تقسیم کے سلسلے میں اہم بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور آب و ہوا کی بہت سی درجہ بندیوں میں اسے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسی مقصد کے لیے عام طور پر بارش کی ماہانہ اور سالانہ اوسط اعداد و شمار استعمال کیے جاتے ہیں جو بآسانی کرۂ ارض پر موجود موسمی مراکز سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی کا رطوبتی توازن یا سوئل موئسچر بیلنس کو بھی بطور بنیاد استعمال کیا جاتا ہے۔ حالیہ سالوں میں جغرافیہ دان مٹی کے اندر رطوبت کے توازن کو بھی آب و ہوا کی تقسیم کے سلسلے میں بطور بنیاد استعمال کرنے لگے ہیں۔ آب و ہوا کی تقسیم کا یہ معیار بلا شبہ مقداری یا کوانٹیٹیو ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنے میں مشکلات کم ہیں۔ ان کے علاوہ نباتات اور مٹی کو بطور بنیاد استعمال کیا جاتا ہے۔ ویجیٹیشن اینڈ سوئل ایز اے بیس۔ ماہرین نباتات اور جغرافیہ دان عرصہ دراز سے اس بات سے آگاہ ہیں کہ کرۂ ارض پر پائی جانے والی نباتات کا وہاں کی آب و ہوا پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ نباتات کی تقسیم، پیدائش اور نشو و نما آب و ہوا کے مختلف عناصر کے ایک خاص امتزاج کی مرہون منت ہے۔ جی تو طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر پر یا اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔